हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आपके लिए लेकर के आई हूं साप्ताहिक राशिफल, यानी कि आने वाले वीक में 17 जून से लेकर के 23 जून के बीच में आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं जो कार्ड्स आपको देना चाहते हैं। ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपके करियर में भी, आपकी लव लाइफ में भी और हमारे ओवरऑल एस्पेक्ट को लेकर के। आप अपने जॉडिक साइन को चूज़ कर सकते हैं, यानी आपकी जो राशि है, जो भी आपको मालूम है, आप उसे चुन सकते हैं। अगर आपको आपकी सारी राशियाँ मालूम है, यानी कि आपको आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों ही पता है, तो आप तीनों की ही रीडिंग देख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और यहाँ पर है आपके लिए धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 में हमारे अर्थ साइन है, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ग्रुप नंबर 3 में हमारे एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और एक्वेरियस यानी कि हमारी कुंभ राशि। ग्रुप नंबर 4 में है हमारे वाटर साइंस, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आ जाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि और पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आपको अपनी राशि चुननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपका स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1 एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं कार्ड्स को यहाँ पर स्प्रेड बना। तो ग्रुप नंबर 1, ये जो आने वाला हफ्ता रहने वाला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड है आपके लव एंड रिलेशनशिप में और साथ ही साथ यहाँ पर 2 बार 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है जब रिलेशनशिप में एक स्ट्रगल का टाइम चल रहा होता है, यानी कि जब बातचीत में काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ आ जाती हैं या फिर बातचीत बंद हो जाती है, ब्लॉक करने जैसी स्थिति बन जाती है, यानी जहाँ पर हम अपने पार्टनर के साथ खुल करके नहीं आ पाते हैं। तो इस वीक में आप ओपन अप होने वाले हो। आपने जहाँ जहाँ से ब्लॉक कर रखा है फाइनली आप अनब्लॉक भी करने वाले हो। यहाँ पर मुझे वापस से आप लोगों की बातचीत, रिकॉन्टैक्ट होता हुआ दिखता है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखता है। कोई आपके अतीत से आप तक वापस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है जिससे बहुत पहले आपने बात करी थी, उनसे आपका सामना हो सकता है इस हफ्ते में। यहाँ पर द टावर का भी कार्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट होने से पहले ही उसे दूर कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और आपका कोई पास्ट पार्टनर आपके सामने आ जाता है, तो यहाँ पर संभावनाएं ये बन सकती हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको ये बात पसंद ना आए कि आप उनसे बात कर रहे हो। अगर ये सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आप इस बात को क्लियर करें और सारी बातें साफ तौर पर उन्हें बता दें। आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत सारी बाधाएं चल रही थी, यानी कि आप लोगों के परिवार में ये चीज़ बोल दी गई थी कि आपको साथ में नहीं रहना है और आपको अलग अलग होना होगा, तो भी यहाँ पर दिखती है कि एनर्जी थोड़ी सी अब अपने आप को सुधार रही है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि लगातार एफर्ट करने की वजह से अब फैमिली यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप को अग्री देती हुई दिख रही है। रिकन्सिलिएशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस वीक में और अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उससे लेकर के। आपका जो पास्ट लाइफ पार्टनर है या फिर मैं कहूँ कि जो आपका प्रीवियस पार्टनर रहा है या आपका एक्स रहा है, उसके लौटने के आसार हैं। बट यहाँ पर एक निर्णय का समय बनेगा जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो ये जो हफ्ता होने वाला है आपके लिए एक निर्णयात्मक हफ्ता भी हो सकता है।
अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो आपके लिए 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाउ ये जो दोनों कार्ड है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप किसी बिना वजह के मामले में उलझ सकते हो, यानी जिसमें आपको पढ़ना नहीं था उस तरीके के किसी इशू में इन्वॉल्व हो जाना, और वहाँ पर इन्वॉल्व होने की वजह से बेवजह की फाइट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, यानी किसी दोस्त से झगड़े हो जाना या फैमिली में किसी से झगड़ा हो जाना, वाद विवाद हो जाना। तो ऐसी कंडीशन बन रही है, तो इससे आप बच करके रहें। आपको बिना वजह की कंडीशन ऐसी अपने लाइफ में नहीं बनानी है। एज यू कैन सी यहाँ पर योग का कार्ड है जो कि बताता है फ्रस्ट्रेशन को, जो कि बताता है कि बिना वजह की एंजाइटी लेना। तो हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, पर आप उन्हें अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी कर रहे हो। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना भी अच्छा होता है, तो यहाँ पर लेट गो करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा ग्रुप नंबर 1, बजाय इसके कि आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश करें। कभी कभी कुछ चीज़ें खुदा के ऊपर या ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर रेनबो का भी कार्ड है जो कि कह रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ये उसका आखिरी हफ्ता है जो यह हफ्ता होने वाला है, यानी कि अब रेनबो यहाँ पर आएगा। यानी कि आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बन रही थी, धीरे धीरे करके वो चीज़ें निकल रही हैं। और ये जो वीक है ये लास्ट वीक रहने वाला है जहाँ पर ये चीज़ का सामना आप कर रहे हो, यानी कि ये लास्ट वीक है कन्फ्यूजन का, ये लास्ट वीक है डिलेमा का। क्लैरिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, बिकॉज इस पर जो मैसेज है वो लिखा है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूरी वाली थी, जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो चीज़ें अब यहाँ से हट रही हैं। करियर में यहाँ पर एस्पिरेशन का कार्ड बताता है कि आपको इस समय फोकस करना है अपने करियर के ऊपर। ये हफ्ते में आप बिना वजह के झंझटों में पड़ने की जगह करियर पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपको कुछ अनसुलझी पहेलियों को सॉल्व करने का मौका भी मिलेगा। किसी तरीके के छोटे मोटे गेम्स में आप इन्वॉल्व रह सकते हो सकता है किसी ऑनलाइन गेम में इन्वॉल्व रहो। तो ये वीक जो है आपका वो काफ़ी ऑक्यूपाइड रहेगा इन सब चीज़ों को लेकर के। सोशल मीडिया एक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ी रहेगी इस हफ्ते में। एंड कार्ड्स ये भी साथ ही साथ इंडिकेट करते हैं कि करियर में ये थोड़ा सा टाइट टाइम चल सकता है, यानी कि अपने जॉब को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के थोड़ा सा हाई टाइम चल सकता है, थोड़ा टाइट टाइम चल सकता है। यानी कि आपने सोचा होगा कि मैं 5 तक ऑफिस से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, बट हो सकता है आपको ओवर वर्क करना पड़ जाए इस वीक में। तो ये चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। नाउ यहाँ पर कार्ड्स कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि ये जो एस्पिरेशन का कार्ड है यूनिकॉर्न के साथ, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पोटेंशियल को कुछ ऐसे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं करी है। सो होपफुली वो आकर के आपको कुछ गाइडेंस देंगे और आपके सामने कुछ प्रपोजल रख सकते हैं। सो इस वीक में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको अपने काम से हट करके कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं करने के लिए, और जिसे आप परस्यू कर सकते हैं फॉर सम एक्स्ट्रा मनी। तो कुछ और पैसे अगर आपको कमाने हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑफर्स आपको नज़र आते हुए दिख रहे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। इस वीक में आपको ईगल दिखने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर बन रही हैं, और अगर आपको दिखती है तो ये बता रही है कि स्टे फोकस, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर गोल, बिकॉज ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, क्योंकि ये वीक थोड़ा ज़्यादा काम लेकर के आ रहा है आपके लिए। एक बिजी हफ्ता रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। लास्ट में मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ और साथ में मैं आपको यहाँ पे लकी कलर, लकी नंबर भी बता देती हूँ, और इस वीक का आपके लिए लकी एंजल नंबर क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे ये चीज़ पहले ही बोली है कि ये हफ्ता करियर की तरफ ज़्यादा जाएगा। एंड सी द पेंटिकल्स बन रहे हैं। अभी जो आप डिससेटिस्फैक्शन अपने करियर में जी रहे हो, इस हफ्ते के ख़त्म होते होते, यानी जो अगला हफ्ता आने वाला है उसके ख़त्म होते होते आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ दिख रही है, आपके पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर यू, और आप काम करते रहो, उससे पीछे मत हटो। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर बन रहा है जो कि कहता है कि किस्मत का चक्र पलटेगा। सो जैसा मैंने कहा ना शुरुआत में कि ये आखिरी हफ्ता है स्ट्रगल का, बस इस हफ्ते को और निकाल लीजिए, उसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में जाने लगेंगी, और ये जो चक्र बन रहा है, ये जो पहिया बन रहा है, आपके पक्ष में घूमना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इस वीक की स्ट्रगल को दिखा रहा है, जो कि रहने वाली है इस हफ्ते में। एंड साथ में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स एक इंटरेस्टिंग कार्ड है जो कि आपके स्प्रेड में आ रहा है। इस वीक में अगर कोई आपको कुछ ऐसी बातें बोलता है कि ये मैंने स्कीम सुनी है, इसमें तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दो स्कीम, फ्रॉम दोज क्लीशे थिंग्स, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, और ऐसी बातों से भी अपने आप को बचा करके रखिए जहाँ पर आपको डाउट है कि ये चीज़ सही है या नहीं। किसी भी गलत काम में साथ देना इस वीक में आपको भारी पड़ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर आपका इंटेंशन गलत करने का नहीं था, बट गलती से भी गलती हो रही है, तो भी आपके पकड़े जाने की संभावनाएं हैं। किसी और की प्रोफाइल को हैक करने या फिर उसे स्टॉक करने की कोशिश ना करें, वो चीज़ सामने आ जाएगी।
देन वी हैव सन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही आपके लिए यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन बन रही है। एंड देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स, एंड साथ में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, ये वही इनिशियल मैसेज है जो मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप किसी तरीके के बिना वजह के झगड़ों में पड़ सकते हो, तो अपने आप को शांत रखो इस वीक में, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर जो लकी कलर आपके लिए बन रहा है ग्रुप नंबर 1, वो बन रहा है ऑरेंज। आपको ऑरेंज कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है, अपने पास रखना है। एंड येलो, ऑरेंज एंड येलो ये दोनों आपके लिए एक अच्छे कलर होंगे। अगर मैं नंबर की बात करूँ सो इस वीक में 999, ये 3 टाइम्स 9 आपके लिए एक लकी नंबर होगा, लकी एंजेलिक नंबर होगा। इसके अलावा ओनली लकी नंबर बताऊं सो 1 नंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो एस्पिरेशन के साथ आ रहा है, और इसके साथ ही साथ यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नंबर 3 बताता है। सो 1 एंड 3 आपके लिए लकी नंबर इस वीक के रहने वाले हैं। बात करें अगर हेल्थ केयर की, तो हेल्थ में यहाँ पर चीज़ें सही रहेंगी, बस मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम लीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कुछ चीज़ों को जो कि आपके हाथ में नहीं है। तो ज़बरदस्ती चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश ना करें इस वीक में, बस अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। यही आपके लिए हेल्थ का मैसेज कार्ड यहाँ पर बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका जॉडिक साइन टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में से आता है तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। नंबर 2 आपके कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे आए हैं। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहने वाला है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है ये हफ्ता कुछ गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है। किसी फैमिली फंक्शन में आप इस वीक में शामिल हो सकते हैं, कोई बड़ा फैमिली फंक्शन यहाँ पर होने की संभावनाएं दिखती हैं। किसी तरीके की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की शादी पड़ सकती है, या इसके साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि कोई बर्थडे सेलिब्रेशन में आप शामिल हो सकते हैं। इस वीक में आपको इन्विटेशन आ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो पैसे अगर रुक गए थे तो वो पैसे अब बनना फिर से शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर एक रोक आ गई थी कि अब पैसे वापस से नहीं बन रहे हैं, एक जगह आप स्टक हो गए थे, तो वापस से वो मनी बनने लगेगी और वो मनी काफ़ी अच्छी बनेगी बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स इज हेयर। अगर कोई रुका हुआ पैसा था, आपने किसी को उधार दिया था, तो वो उधारी वापस आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ कार्ड यहाँ पर बताते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कैटरपिलर का कार्ड है जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो मुश्किल होते हैं लेकिन वो होते अच्छे के लिए है। तो इस वीक में आप थोड़ा चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में, कुछ बदलाव देखेंगे, बट वो आपके गुड सेल्फ के लिए हैं, वो आपके हायर सेल्फ के लिए हैं। इंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर इस वीक में मिल सकता है अगर आप अरेंज मैरिज ढूंढ रहे हैं तो। स्टॉक का कार्ड साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि किसी के बर्थ की न्यूज़ मिल सकती है, यानी किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है या किसी बच्चे के जन्म की खबर आपको मिल सकती है इस हफ्ते में। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा उस नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और अगर आप पार्टनर चाह रहे हैं तो वो पार्टनरशिप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कहीं से धन प्राप्ति होने के पूरे आसार यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि आपको कुछ ऐसे प्रपोजल आएंगे जिन पर आप श्योर नहीं होगे। सो ये वीक आप सोचने में भी बिताने वाले हो कि क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। सो ये वीक जो रहेगा ये इंट्रोस्पेक्शन का भी वीक रहेगा, रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो भी सोचेंगे कि हम अपने रिश्ते को सुधारने के लिए या इसमें हम और एक्साइटमेंट लाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो ये वीक एक तरीके का आप कह सकते हो चिंतन का वीक रहेगा आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। वेल्थ के मामले में तो वेल्थ क्रिएशन का ये वीक रहने वाला है। सो इस वीक में जितना पैसा बना सकते हो बना लो आप लोग, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखना है इस वीक में। आपके बैक में पेन हो सकता है, आपको बॉडी पोस्चर बैठने उठने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। सो प्लीज़ उसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप, स्पेशली बोन को लेकर के आप समझदारी बरतें। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसमें बहुत डिले करना आपको और ज़्यादा नुकसान करा सकता है। सो प्लीज़ अपना केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और टाइम पर रेस्ट लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड ग्रुप है। स्पेशली अगर इन्हें घर के काम दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना होगा इस वीक में, अपने साथ ज्यादती ना बरतें। ये कार्ड्स का मैसेज आपके लिए आ रहा है। कुछ और मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स आपको और भी देना चाहते हैं कि इस वीक में हो सकता है आपके घर पे कोई साधु आए, कोई संत आए, या कोई गरीब व्यक्ति आए कुछ मांगने के लिए, तो उन्हें ज़रूर दें। हो सकता है कोई एनिमल या कोई जानवर भी आपके दर पर आ जाए और उसे भूख लगी हो, वो कुछ देख रहा हो कि आप उसे कुछ खाने को दें, तो ज़रूर आप उन्हें कुछ खिला दें। वो करना आपके लिए इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपको इस वीक में बहुत जेनरस, बहुत काइंड हार्टेड रहना है। इस वीक में बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचें कि अगर कोई आ रहा है तो वो मेरा पैसा लूटने के
के लिए आए या मैं इस एनिमल को क्यों खिलाऊं, इस जानवर को क्यों खिलाऊं, या कोई गरीब आ रहा है या कोई साधु वाधु आ रहा है तो वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रहा है। नहीं, इस वीक में अगर यहाँ पर यह इनकाउंटर हो रहा है तो आप याद रखें कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देने के लिए आई हैं, तो आपका कोई बुरा नहीं हो जाएगा उससे। बस आप उनकी थोड़ी सी सहायता कर दें, उनसे 2 बोल लें, वही यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैंड जेस्चर है जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक अच्छा खासा स्टोन बन चुका है, उसे दे रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स जैसे कि आपकी वेल्थ क्रिएशन को बनाती चली जा रही है। आपको दिख एक पेंटिकल रहा है, बस उस एक पेंटिकल के साथ जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वेल्थ क्रिएशन इस वीक में आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स इस वीक में बनते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इस हफ्ते में अपने गाँव जाने का प्लान बना सकते हैं, तो हो सकता है आपकी प्लानिंग चल रही हो गाँव जाने की। सो इट्स बेटर फॉर यू एंड गुड फॉर यू ऑल्सो। साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पर सजेशन कार्ड देते हैं कि आपको कुछ टाइम के लिए बाहर घूमना फिरना ज़रूरी है, खास करके नेचुरल प्लेसेस पर आप जाइए, बाग बगीचों में जाइए, पार्क में जाइए, ऐसी जगहों पर जाइए जो कि नेचर के काफ़ी करीब हैं। ये हफ्ता ये भी सजेस्ट कर रहा है आपको कि इस हफ्ते में अगर आप कोई आम का पेड़ लगाते हैं तो वो आपके लिए शुभ रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यहाँ पर आ चुकी है मदर ऑफ कप्स, then we have 2 of cups, now we have 9 of wands, okay, and then we have 5 of pentacles. इस हफ्ते में आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके की सट्टेबाजी से खुद को दूर रखें, यानी कि जहाँ पर बेटिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, उससे अपने आप को दूर रखें, क्योंकि लॉस होने की काफ़ी संभावनाएं बन रही हैं। यानी वेल्थ बनेगी लेकिन आपकी गलती की वजह से आप उस वेल्थ को हार भी सकते हैं। तो पैसा बनेगा तो बन करके निकल लो, दोबारा उसमें दिमाग लगाने की या दोबारा उसमें पैसे डालने की कोशिश मत करो अगर आप बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह करते हैं। साथ में यहाँ पर जो कप्स की एनर्जी हुई बहुत ही अच्छी एनर्जी कंपेनियनशिप को बता रही है। मैंने आपसे बोला भी कि अगर आप पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाला ये जो हफ्ता है वो आप शुरू कर सकते हैं। इस वीक में अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड आप चाहें तो किसी नदी की सैर करें, किसी रिवर के आसपास जा कर के थोड़ा समय बिताएं, आपके लिए बढ़िया दिख रहा है वो चीज़। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स की खरीदारी इस वीक में दिखती है तो वो आप कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर यह भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे धार्मिक स्थान की यात्रा करें जो कि ऊंचाई पर स्थित है या फिर काफ़ी पहाड़ियों पर स्थित है, तो हो सकता है उस यात्रा का प्लान यहाँ पर आप इस वीक में बनाएं। नाउ अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप आसपास ध्यान दें कि आपके घर में जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की केयर हो पा रही है कि नहीं, क्या पीली पत्तियाँ बनती जा रही हैं, क्या उसमें कीड़े लग रहे हैं या फिर क्या उसमें फंगस लग रही है या फिर क्या वो मुरझा रहे हैं। तो अपने आसपास के पेड़ पौधों पर थोड़ा सा ध्यान दें, उनकी देख रेख करना शुरू कर दें और दिन में 10 मिनट ही सही आप देंगे तो आपके लिए वो काफ़ी बढ़िया रहेगा और पौधों के लिए तो बढ़िया रहेगा ही। उनके साथ समय बिताएं, वो आपके लिए अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। इस वीक में जो आपके लिए लकी नंबर आ रहा है वो है 7 के साथ ही साथ एक और नंबर मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, दैट इज़ 3। सो 7 and 3 और साथ ही साथ एक नंबर और है आपके लिए, दैट इज़ 6। सो 7, 3 and 6 ये आपके इस हफ्ते के लकी नंबर हैं। और अगर मैं एंजल नंबर की बात करूँ सो 777 आपके लिए लकी एंजल नंबर आता है। बात करती हूँ कौन सा कलर है जो इस वीक में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सो इस वीक में जो गोल्डन पिंक कलर होता है, आपने देखा होगा एक बहुत ही सुंदर सा पर्ल पिंक कलर होता है, वो कलर बहुत सुंदर लगता है। आप उसको सर्च करिएगा पर्ल पिंक और वो आपको दिखेगा, वो कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही साथ वाइट कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा है और गोल्डन, ये 3 कलर आपके लिए इस वीक में सबसे अच्छे रहेंगे, ग्रुप नंबर 2। और ये सारी बातें यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। हेल्थ में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसा मैंने आपसे बोला कि आपको आपके बोन्स का ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में पेट्स हैं और बहुत छोटे पेट्स हैं, यानी कि अभी वो बेबी हैं, अभी वो बहुत ही छोटे छोटे पेट्स हैं, तो उनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करें, उनको ज़्यादा देखभाल आपको करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन्हें किसी तरीके के फ्लू लग जाए या फिर वो थोड़े से इनसिक्योर अपने आप को फील करें। सो दे आर बेबी, सो आपको थोड़ा सा उन पे ध्यान देना होगा। अगर आपका कोई लॉ सूट चल रहा है या फिर कोर्ट केस में कोई मामला चल रहा है तो वो आपके पक्ष में जाने की पूरी संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। इस वीक में आपको यूनिकॉर्न के ड्रीम्स भी आ सकते हैं, सो देयर कुड बी अ मैसेज फॉर यू। तो वो मैसेज आप देख सकते हैं कि वो कौन से ड्रीम्स हैं जो आपको क्या बताना चाहते हैं। प्रॉस्पेर बनने के और वेल्दी बनने के मौके बहुत बार इस वीक में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन
लॉस होने के भी चांसेस हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर कि आप वो प्रॉस्पेरिटी लो, वेल्थ लो, लेकिन वापस से उसको गंवाओ मत। तो आप कैसे उस पैसे को मैनेज करते हो, धन को मैनेज करते हो, ये आपके ऊपर है। कार्ड्स ऐसा बताते हैं। पिंक बटरफ्लाई एंड रेड बटरफ्लाई इज़ अ साइन फॉर यू, जो कि इस वीक में आपको दिख सकता है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग इस वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं तो चलिए देखते हैं आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर जो आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलमेट एंड डिवाइन साइट का कार्ड है विद 10 ऑफ कप्स। अच्छा, जो लोगों की रिलेशनशिप एंड हो चुकी है और जो आगे मूव ऑन कर चुके हैं और किसी नए प्यार की तलाश कर रहे हैं, नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, इस हफ्ते में आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है इस किस्से से रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक नई एंट्री बन रही है। चेयर फील्ड का कार्ड, साथ में 10 ऑफ कप, साथ में सोलमेट, तीन कार्ड्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है और इस पर्सन के आपके किसी दोस्त होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, यानी कि कोई आपका फ्रेंड होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। कोई सीक्रेट एडमायरर भी यहाँ पर सामने आ सकता है आपका और आपको प्रपोज कर सकता है। नाउ वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की ये जो एनर्जी बताती है कि अपने ट्रू सेल्फ को फॉलो करना, यानी करियर में उन चीज़ों को चुनना जो कि आपको वास्तव में पसंद है। तो आप उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो इस हफ्ते में और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। कोई नई हॉबी शुरू करते हुए दिख रहे हैं इस वीक में, आप कुछ नया काम करते हुए दिख रहे हैं। पैसे आपके इस हफ्ते में काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से अच्छे रिटर्न प्राप्त करना। तो आप जो पैसे डालोगे वो पैसे आपके बढ़िया बन सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बताता है। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स एक और चीज़ इंडिकेट करता है यहाँ पर कि आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल करियर को लेकर के आ रहा है, तो उससे घबराए नहीं, बल्कि वो ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको और ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है, आपको और आगे बढ़ा सकती है। सो कार्ड्स का मैसेज ये भी है आपके लिए कि इस वीक में आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको लगेगा कि वो आपके लिए चैलेंज है, बट एक्चुअली में वो चैलेंज नहीं है, बल्कि आपको अवसर दिए हैं डिवाइन ने। आप डिवाइन साइड का कार्ड देखिए ताकि आप उस अवसर का इस्तेमाल करके अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकाल सके जहाँ पर आप अटके हुए हैं, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। पैसे की दरकार थी, यानी फाइनेंस को लेकर के स्थितियाँ खराब चल रही थी, तो वो सुधार की ओर जाती हुई दिख रही हैं। अगर लोन लेना चाहते थे तो वो लोन अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। पैसे अगर किसी को दे रखे थे और उनसे काफ़ी समय से पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ से कॉल आ सकती है या फिर आपको आपके बने हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस हफ्ते में आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान कर सकते हैं या कोई रेंट हाउस लेने का प्लान कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने पुराने गाँव या फिर जहाँ पर भी वो रहते थे, पुरानी जगह में भी वहाँ पर अब वो लोग ना रहते हों, फिर भी उस जगह की सैर करने की योजना बना सकते हैं। तो यहाँ पर पिकनिक वगैरह दिखती है इस वीकेंड में, आप उसे प्लान कर सकते हैं। नाउ 10 ऑफ कप्स यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर को भी दिखाते हैं, फैमिली फंक्शन को भी दिखाते हैं। सो यस, देयर इज़ अ फैमिली फंक्शन, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। कोई बिन बुलाया मेहमान घर में आ सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। कोई डिस्टेंट रिलेटिव भी आपके घर में एंट्री कर सकता है। ये वीक बच्चों के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बच्चों की क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ी रहेगी और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अपनी लाइफ को और ज़्यादा इवॉल्व करने में। सो बच्चों को लेकर के गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कि उन्हें अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर उन्होंने अच्छा काम किया है। देयर वुड बी सम गुड न्यूज़ अबाउट योर चिल्ड्रन इन दिस वीक ऑल्सो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब ये 2 सोर्ड्स के कार्ड हैं तो ये बोलते हैं कि अगर आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए और आपको चाहिए कि अब मेरे को लाइफ में बहुत ही सही तरीके से चलना है, अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो कि आपके मन में बहुत बार चिंगारी लगाती हैं। यानी कि कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स आपके अंदर होते हैं जो कि जिसकी बस आपने किसी ने एक बटन दबा दिया तो आप बिल्कुल से जलने लगते हो, आप बिल्कुल से परेशान हो जाते हो, आपके अंदर से ज्वाला निकलने लगती है, जैसे कि आप एक वोल्केनो बन जाते हैं। तो इसीलिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि अब उस चीज़ से आप बचें। आपको सुनने में आ सकता है कि किसी ने आपकी बुराई की है, किसी ने आपकी निंदा की है, किसी ने पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा सीधा बोला है, बहुत सारी बकवास करी है, लेकिन उस पर रिएक्ट करने की जगह आपको उसे जाने देना है, लेट गो करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगी और आपकी मानसिक शांति भंग होगी। सो इससे अच्छा है कि उस इशू को जाने दीजिए। ये इशू यहाँ पर आएगा आपकी लाइफ में इस वीक में। सो इस चीज़ से आप दूर हो जाइएगा। कुछ लोगों के साफ साफ चेहरे आपको इस वीक में दिख सकते हैं, यानी कि लोग वास्तव में कैसे हैं और दिखा कैसे रहे हैं, इस बारे में आपको काफ़ी सारे साइंस एंड सिंबल्स रिसीव हो सकते हैं इस हफ्ते में। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीक रहने वाला है। इंटुइशन इस ग्रुप की इस वीक में काफ़ी हाई रहने वाली है, बिकॉज डिवाइन साइट यहाँ पर है एंड आपको वो फील भी होगा, डिवाइन की प्रेजेंस भी बार बार आपको फील होगी। आपका मन बार बार धार्मिक
धार्मिक कार्यों की तरफ लगेगा, यानी बार बार आपका मन करेगा कि चलो थोड़ा मेडिटेशन कर लूँ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लूँ या फिर कुछ अच्छी चीज़ें देख लूँ, इस तरीके का मन आपको करेगा। या आपको मंदिर या फिर आपके जो पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस है, हो सकता है आप चर्च जाना चाहें, मस्जिद जाना चाहें या फिर आप गुरुद्वारे जाना चाहें, तो वहाँ पर आपको जाने का मन करे, आपको मोनेस्ट्री जाने का मन करे। सो पॉसिबिलिटीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपका अचानक से मन करे कि मुझे इस पर्टिकुलर भगवान या फिर इस पर्टिकुलर जगह पर, प्लेस पर मुझे जाना है। सो वो विज़िट यहाँ पर दिखती है आपकी तरफ से। नाउ यहाँ पर जिस पर्सन की एंट्री है वो सोलमेट कनेक्शन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बन रही हैं, एंड ये डिवाइन साइड की तरफ से आ रहा है। सो इसीलिए ये मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। सो इस वीक में ये एनकाउंटर बन रहा है। कोशिश करिए और मैनिफेस्ट करिए कि ये चीज़ यहाँ पर ट्रू हो आप सबके लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ इस ग्रुप के लिए। सो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है 9 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द सन, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए 2 मेजर आर्काना है। द सन आ चुका है। नाउ सन की प्रेजेंस यहाँ पर उस सारे डार्कनेस को रिमूव कर देती है लाइफ से, जो कि हमारी लाइफ में लंबे समय से चल रहा था। हैंगमैन बता रहा है कि इस हफ्ते में वो सिचुएशन खत्म होगी जो लंबे समय से अटकी पड़ी थी, यानी आपको कोई रेजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का। इस हफ्ते में आपको किसी तरीके का कोई सम्मान प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। हो सकता है आपको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हो, किसी तरीके की कोई उपाधि प्राप्त हो, या फिर आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपके सम्मान में वृद्धि हो रही है। ये एग्जाम सक्सेस को भी दिखाता है। सो डेफिनेटली अपने करियर के फील्ड में आप उस सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। कोई स्ट्रेंजर आकर के आपकी तारीफ करेगा इस वीक में कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा जेनरस रहने वाले हैं। आप जितना लोग आपसे कहेंगे आप उससे ज़्यादा करके देने वाले हैं। तो इस वीक में आपकी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप एक लवेबल एनर्जी में इस वीक में रहने वाले हैं। बहुत प्यार 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 सा आपको महसूस होगा इस वीक में। अपने आप को बहुत बैलेंस करके आप चलोगे। आप फाइनली समझेंगे इस चीज़ को कि मैं बिना वजह का स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ या क्यों ले रहा हूँ। चीज़ें वैसी होंगी जैसा डिवाइन चाहते हैं, मुझे बस उनके बताए रास्ते पर चलना है। तो मुझे हीलिंग भी दिखती है इस वीक में आपके लिए, जो आ रही है बहुत अच्छे तरीके से, और वो इनसाइट्स आपको रिसीव होंगी अपनी इंटुएशन के थ्रू, अपने ड्रीम के थ्रू। जो इनसाइट्स आपको आगे लेकर के जाएंगी, यानी कि आपके रास्ते को बनाती चली जाएंगी। सन यहाँ पर सारी डार्कनेस को हटाते हुए आपके लिए एक रोशनी लेकर के आ रहा है, यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक जेल के अंदर यहाँ पर 3 लोग बंद पड़े हैं, बट यूनिकॉर्न आता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। सो वैसे ही सन यहाँ पर है जो कि आपको रास्ता दिखा रहा है। जो पर्सन इस वीक में आ सकता है उसके किसी फायर साइन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एरीज, लियो या सेजिटेरियस होने की संभावनाएं ज़्यादातर बन रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल साथ ही साथ ये भी बोलता है आपके लिए कि इस हफ्ते में आपको कोई स्पेशल कॉइन या स्पेशल पैसा मिल सकता है, यानी कि ऐसा पैसा जो कि आपको आशीर्वाद के रूप में मिले। तो वैसा शगुन आपको मिल सकता है इस हफ्ते में। इस कार्ड की तरफ से ये इंडिकेशन भी आ रहा है। हेल्थ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो हेल्थ में कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है इस वीक में, यानी कि मॉस्किटो बाइट्स वगैरह हो सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है। अदरवाइज़ इस वीक में आप अपनी हेल्थ पर ध्यान भी देंगे, मेडिटेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, और इसी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ का सीधा असर पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ पर। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। किसी पुराने दोस्त का कॉल आपको आ सकता है इस हफ्ते में, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पर उसकी भी एनर्जी बन रही है। घर में अगर डॉग्स हैं या फिर घर में अगर कैट्स हैं या इसके अलावा कोई और भी एनिमल आपके घर में है, स्पेशली मैमल में अगर कोई एनिमल है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या उन्हें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता है। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बहुत परेशान होने वाली यहाँ पर कोई बात दिखती है नहीं। सो कार्ड्स आपके प्रॉपर बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ इस हफ्ते में कौन से नंबर्स हैं जो कि आपके लिए लकी रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। सो यहाँ पर जो आपके लिए नंबर आ रहा है वो है नंबर 5। नंबर 5 इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है। इसके अलावा नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। एंजल नंबर की हम बात करें तो 555 आपके लिए एंजल नंबर यहाँ पर बनता है। और इसके साथ ही साथ अब मैं बताना चाहूँगी लकी कलर। सो इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए आ रहा है वो आता है आपके लिए ब्लू कलर, और ब्लू कलर के साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए आ जाता है
ग्रीन कलर। सो ये दो कलर आपके लिए रहने वाले हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ये दो कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इस वीक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। ग्रुप नंबर 4 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगर आपकी राशि है तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला। नंबर 4 आपके लिए इस रीडिंग में आप देख सकते हैं कितने सारे मेजर अरकाना आ चुके हैं। सो इस हफ्ते में जो भी मैसेजेस हैं वो इस हफ्ते के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सारे महीनों के लिए और इवन पूरे साल के लिए लागू होंगे। चैरियट, द हाई प्रिस्टेस, द मून, द फूल, 4 मेजर अरकाना यहाँ पर आए हैं जो कि आपकी एक जर्नी को दिखा रहे हैं। वो साइकिल जिसमें आप चल रहे थे उस साइकिल को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रू लव का भी कार्ड है। ट्रू लव का कार्ड इतना ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग में आ रहा है जो कि बता रहा है कि इस वीक में अपने सच्चे प्यार से मुलाकात होना और उनके साथ कमिटमेंट को प्राप्त करना, ये सिग्निफिकेंस आपके लिए रहने वाला इस हफ्ते का। साइलेंस के साथ हाई प्रीस्टेस बैठी है जो कि बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जहाँ पर आप अपना लव एक्सप्रेस करेंगे एंड आपको यहाँ पर काफ़ी सारी पॉजिटिविटी रिसीव होने वाली है। हाई प्रीस्टेस ये भी बताती है साथ ही साथ कि आपका जो अकेलापन था, यानी काफ़ी लंबे समय से अगर आप अकेले चल रहे थे, तो अब यहाँ पर वो कंफर्मेशन आ रही है उस रिश्ते की, यानी कि जिस रिश्ते को आप चाहते थे कि ये रिश्ता मेरा हो तो वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिवाइन साइंस एंड सिंबल्स रिसीव होने वाले हैं। ऑरेंज कलर के फ्लावर और साथ ही साथ ऑरेंज कलर की यहाँ पर तितलियाँ आपको दिख सकती हैं। द मून एंड द फूल, दो ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं कि एक नए चैप्टर की शुरुआत। सो इस वीक से आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे, यानी कि ये वीक ना सिर्फ एक आने वाला हफ्ता है, सिर्फ हफ्ते के लिए ये चीज़ें हैं, बल्कि एक नई शुरुआत यहाँ पर बन रही है, एक नया सिरा शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। द फूल के साथ दी चैरियट यहाँ पर मौजूद है जो कि कहता है कि फाइनली आपकी ज़िद को माना जाएगा, यानी जिस चीज़ के लिए आप इतने लंबे समय से ज़िद कर रहे थे अपने परिवार में या फिर ईश्वर से ज़िद कर रहे थे, आपकी वो बात सुन ली गई है, आपकी मुराद सुन ली गई है और आपकी बात सुन करके अब आपको वो चीज़ दी जाएगी जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं इतने लंबे समय से। और चैरियट यहाँ पर बन रहा है। लोकेशन शिफ्ट इस वीक में बन रहा है। हो सकता है कि आप लोकेशन शिफ्ट करें, आप कहीं जाएं और सेटल करें अपने आप को कहीं और। एस ऑफ सोर्ड्स विक्ट्री दिखाता है। सो एग्जाम्स वगैरह थे, सो देयर इज़ अ विक्ट्री फॉर यू। एग्जाम में सक्सेस यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। एंड कैन यू सी यहाँ पर एंजल खुद प्रेजेंट है। एंजल का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस रीडिंग में आपके लिए स्पेशली आया है। और एंजल ये भी इंडिकेट कर रही है साथ ही साथ कि इस हफ्ते में जो रास्ता आपको दिखाया जाए उस रास्ते पर चलते जाओ। बहुत ज़्यादा सवाल मत करो, बहुत ज़्यादा डाउट मत करो, बल्कि विश्वास करो अपने ऊपर कि आपको जो मिल रहा है आप उसके लिए डिज़र्व करते हो। और साथ ही साथ जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से, वो रास्ता सही है आपके लिए। तो आपको बस उस रास्ते पर चलने जाना है। इस हफ्ते में अपने आप को बहुत ही शांत रखने की कोशिश करिए आप, क्योंकि चीज़ें आपके सामने आना चाहती हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी करेंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे या हड़बड़ाहट में आ जाएंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा भी सकती हैं। सो आपको शांत रहना है और जैसे ही आप शांति को अक्वायर करते हैं तुरंत ही आपकी लाइफ में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं द फूल कितना ही ब्यूटीफुल कार्ड है जिस पर हर तरफ पीले रंग के गुलाब लगे हुए हैं। एक रास्ता, एक डोरवे दिख रहा है जिस रास्ते पर एक लड़की जा रही है। एक ऐसी जर्नी पर वो चल रही है जिसके बारे में उसे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा या फिर मैं आगे कैसे प्रोग्रेस करूंगी, बट फाइनली वो डिसीजन आप बनाओगे कि अब मुझे करना है तो करना है। इस वीक में वो निर्णय बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपने करियर से जुड़ा हुआ कोई शिफ्ट लेने का डिसीजन किया है कि मुझे ये शिफ्ट करना ही करना है या करियर स्विच करने का सोचा है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए सक्सेस लेकर के आ रही है एंड यू विल मूव ऑन। आप आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हो। रिलेशनशिप में ट्रू लव यहाँ पर मौजूद है जो कि सच्चे प्यार को बता ही रहा है एंड दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, यानी पूरी ज़िंदगी का प्यार। तो सच्चा प्यार यहाँ पर बन रहा है, बट आप इस प्यार की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आपको ये मिलेगा उस मोमेंट में जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे। सो इसीलिए ट्रू लव यहाँ पर आ रहा है साइलेंस के साथ और हाई प्रीस्टेस के साथ। हाई प्रीस्टेस उस मैनिफेस्टेशन स्टेज को बताती है जब हम बहुत ही अच्छे अलाइनमेंट के फेज़ में होते हैं। सो डेफिनेटली जिस चीज़ की मैनिफेस्टेशन की है, करियर की है सो करियर है, लव की है सो लव, मैरिज है सो मैरिज, हेल्थ की है सो हेल्थ, जो भी आपने किया है वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं मून की एनर्जी की बात करना चाहूँगी और बैट के साथ। बैट का कार्ड ये कहता है कि आप
अपना ख्याल रखें इस हफ्ते में, क्योंकि कोई आपके खिलाफ़ कुछ बातें बोल सकता है। और साथ ही साथ जो लोग आपसे जलते हैं, जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को या बाकी लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। सो सिचुएशन को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा इस वीक में, और उसी के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा शांत रहा जाए। अगर कुछ बातें अपने विरोध में सुनने को मिलती हैं तो उसे सही तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो बैट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी आपके ऐसे लोग, आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त या कोई भी जो कि भड़काना चाहते हैं, आपके पड़ोसी, वो उस बात का फ़ायदा उठाएंगे और भड़काने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कैसे बाहर जाने दे रहे हो, बाहर क्यों पढ़ने के लिए जाने दे रहे हो, उनकी मर्ज़ी से क्यों शादी करने दे रहे हो। बहुत सारी बातें होती है ना, लोग भड़काना शुरू करते हैं। सो आपको बस इससे बचना है। आपको अपनी फैमिली को अपनी बात रखनी है, और अपने जो आपने डिसीजन लिया है आप उन्हें बताइए कि आप स्ट्रांग पर्सन हैं और आप उस डिसीजन पर खरे उतरेंगे, और आपने जो डिसीजन लिया है आपको पूरा विश्वास है कि आपने एक सही निर्णय लिया है अपनी ज़िंदगी को लेकर के। हेल्थ की मैं बात करूं सो इस वीक में जो हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहेगी, बिकॉज सारे ही कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। बस यहाँ पर जो मून का कार्ड है वो एक चीज़ इंडिकेट करता है आपके लिए कि आपकी बॉडी में वाटर थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि आप वाटर साइन है, काफ़ी इमोशनल आप होते हो, और इसीलिए अगर वाटर इम्बैलेंस होता है, जिसको हम इमोशनल इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं अगर हम उसे टैरो के टर्म में बात करें, तो वो आपको यहाँ पर थोड़े फ्लक्चुएशंस दे सकता है। इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा कि आपको शांत रहना है। रिवर बॉडी के पास जाके मेडिटेशन करना आपको हेल्प करेगा, वाटर मेडिटेशन करना आपको हेल्प करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना आपको हेल्प करेगा, लिक्विड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना आपको हेल्प करेगा। सो इसके अलावा और कोई मेजर इश्यूज़ यहाँ पर हेल्थ को लेकर के दिखता नहीं है। और ये कार्ड ये भी बताते हैं कि अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए इस वीक में, यानी जो आप कहना चाहते हो वही कहो। किसी और की कही गई बात को अपने मुंह से मत निकालो, किसी और के कहे गए पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मत बनाओ। जो आपको कहना है आप वो कहिए, जो आपको फील होता है आप वो कहिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये बात ठीक है आप वो कहिए। किसी की बातों में आना नहीं है इस हफ्ते में। ये आपके लिए कार्ड्स हैं। एंजल का कार्ड साथ ही ये भी कह रहा है कि आपको हार्म से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन। आप विश्वास करिए कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के आप ये मत सोचिए कि मेरा नुकसान बैट आकर के कर देगा, यानी ये लोग आकर के कर देंगे। आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे वो। हर तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो। स्पिरिचुअल गाइडेंस इस वीक में आपको मिलने वाली, मेडिटेशन के दौरान कुछ इंसाइट्स आपको मिलेंगी, वो साइलेंस में मिलेंगी। तो जब मैंने आपसे कहा कि जब आप मेडिटेशन करोगे उस टाइम पर आपको ये मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली कार्ड्स भी वही बता रहे हैं कि बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। चुप्पी में सारे जवाब हैं। जब आप चुप होते हैं, शांत हो जाते हैं, उसमें सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा शांत होइए, अपने आप को काम डाउन करिए और आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। इस वीक में आपको अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस रिसीव हो सकती है। यानी आपने जिस एग्ज़ाम के बारे में सोचा था या जिस इंटरव्यू के बारे में सोचा था कि यहाँ पर मेरा सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ से रिसीव हो सकती है। कुछ गिफ्ट्स इस हफ्ते में आपको मिल सकते हैं, स्पेशली कपड़ों के रूप में, ड्रेस के रूप में आपको वो मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ नंबर 4 के लिए। सो आपके लिए कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, दी हाई प्रीस्टेस, दी हाई प्रीस्टेस, 2 टाइम्स दी हाई प्रीस्टेस। अब आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है इस वीक में कि इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप जो बोलेंगे वो ऐसा होता चला जाएगा ना। 4 ऑफ कप्स एक चीज़ और इंडिकेट कर रहा है, ये हफ्ता रिग्रेट या पश्चाताप करने का नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी बात रखेंगे अपने फैमिली के सामने या फिर अपने दोस्तों के सामने, तो हो सकता है वो लोग आपको पास्ट इंसिडेंट्स याद दिलाएं कि उस टाइम भी तुमने ये कहा था, तुमको ये करना था, बट वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, अब फिर से हम तुम्हें चांस नहीं दे सकते। इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा, और इसको हैंडल करने में हेल्प करती है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस एक शांत एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जो फोकस्ड होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचती, बस अपने लक्ष्य को देखती है और उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। तो अगर वो ये लोग कहते भी हैं, आपको पुरानी बातें याद भी दिलाते हैं कि उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था और तुमने कोई स्टेप नहीं लिया था और तुम अनसक्सेसफुल रहे थे या रही थी, ऐसे केस में आपका जवाब क्या होगा ये बहुत मैटर करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इसीलिए हाई प्रीस्टेस बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आ रही है, और 2 बार सेम कार्ड यहाँ पर टर्न हुआ है आपके लिए। तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी इस हफ्ते में। मून एनर्जी भी साथ में आ चुकी है, तो ये मून एनर्जी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। इसे फ्लक्चुएट ना होने दें, बल्कि अपने आप को शांत रखें। मेडिटेशन करना काफ़ी हेल्प करेगा इस हफ्ते में आपको। नाउ वी हैव द फूल, ग्रुप नंबर 4। द फूल फिर से आ गया है आपके लिए। द फूल यहाँ पर भी मौजूद है। डेफिनेटली ये जर्नी यहाँ पर है, कोई जर्नी यहाँ पर है, कोई लोकेशन चेंज यहाँ पर है। आप जा रहे हैं कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, सडन
कहीं पर लोकेशन चेंज आ सकता है आपके लिए, आपको कहीं ट्रांसफ़र दिया जा सकता है इस हफ्ते में। सो बी रेडी फॉर दैट। ये यहाँ पर होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अनएक्सपेक्टेड जर्नी भी हो सकती है, सडनली आपको कहीं से बुलावा आ सकता है और वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। एंड देन वी हैव जस्टिस, अगेन मेजर आर्काना है। एंड जस्ट सी द कलर्स हाउ ब्रिलियंटली दिस कार्ड हैज़ बीन मेड। सो ये जो कलर वाइब्रेंसी को दिखा रहा है, सो अपने वाइब्रेंसी को यानी अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ही सही तरीके से मैनेज करिएगा। बिकॉज हाई प्रीस्टेड डबल है, फूल डबल है। हाई प्रीस्टेस विद फूल, विद द मून, विद द चैरियट, विद द जस्टिस, 5 मेजर आर्काना यहाँ पर है। सो बहुत बड़े बड़े शिफ्ट इस वीक से आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप नंबर 4। और ये वीक आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये बड़े बदलाव हैं जो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी पर मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। चाहे वो आपका करियर का निर्णय हो, चाहे वो आपका लोकेशन बदलने का निर्णय हो, चाहे वो आपका आपके पार्टनर को चुनने का निर्णय हो, तीनों ही निर्णय आपके लिए बहुत बड़े बनेंगे। जस्टिस का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि फाइनली यू विल रिसीव जस्टिस एंड आप अनबायस होकर के चीज़ों को देखना शुरू करेंगे एंड फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा था या फिर कोर्ट में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो आपके फेवर में जाएंगे। उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ जस्टिस का कार्ड दिखाता है। और साथ ही साथ आपको कोई हेल्प मिल सकती है गवर्नमेंट से इस वीक में, कोई सडन लेटर या किसी भी तरीके की स्कीम्स आपको दिख सकती है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पर देखूँ तो अथॉरिटीज़ की तरफ से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, यानी कि आपको कुछ हेल्प चाहिए थी किसी सीनियर से, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से, तो वो हेल्प भी आपको रिसीव होगी इस वीक में। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही थी ग्रुप नंबर 4 एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ इस हफ्ते का लकी नंबर क्या रहने वाला है, लकी कलर और एंजल नंबर इस वीक का आपके लिए क्या रहेगा। सो यहाँ पर आपके लिए जो लकी नंबर है वो नंबर आ रहा है 2 और साथ ही साथ जो दूसरा नंबर आ रहा है वो नंबर आपके लिए आ रहा है 8। सो 2 एंड 8 आपके लिए लकी नंबर रहेगा। अगर मैं एंजल नंबर की बात करूँ सो इस वीक का आपका जो एंजल नंबर है वो 222 हो सकता है एंड 22 भी आपको दिखता है तो हाई प्रीस्टेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वीक में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। सो फोकस ऑन दैट। थोड़े से आपको फ्रस्ट्रेशंस फील हो सकती है और आपको बार बार डिहाइड्रेशन जैसा फील हो सकता है। एक्चुअली में होगा नहीं बट फील हो सकता है, क्योंकि जब हाई प्रीस्टेस अपने पीक पर होती है ऐसे केस में होता यह कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं। तो इसीलिए आपकी वाटर एनर्जी को मेंटेन करना आपके लिए अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट हो सकते हो इस वीकेंड में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शांत रहना है। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ लकी कलर आपके लिए कौन सा रहेगा इस हफ्ते में। तो आपके लिए क्रीम कलर काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए पिंक कलर काफ़ी बढ़िया रहेगा आने वाले वीक के लिए। सो ग्रुप नंबर 4 ये सारी बातें कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। एंजल आपके ड्रीम में आ सकती है, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।